कई लोग सपने की बात करते, ना भी आए तो बात करते हैं। एक विद्यार्थी बड़ा चालाक था, अपने प्रोफेसर के पास गया, बोले सर, पांव छुए, हाँ बोलो बोलो बेटा क्या बात है। बोले आपके पिताजी तो अब नहीं है ना? बोले हाँ नहीं, उनको 5-7 साल हो गए मरे। हाँ हाँ वही, कहना क्या चाहते हो? सर आपके पिताजी कल मेरे सपने में आए थे। ले, क्या कह रहे थे? बोले तुम अपने प्रोफेसर के पास जाना, वो हमारा बेटा है, उससे कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि इसे पास कर दो। पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, पास कर दो इसे। अब आपके पिताजी की बात है, वो आगे आप समझे, हम तो सपने की बात कह रहे हैं। अध्यापक को लगा कि बड़ा चालाक है, ये धूर्त है, देखो इसने अपने को उत्तीर्ण कराने के लिए क्या योजना बनाई। प्रोफेसर बोला कल आना। दूसरे दिन सवेरे पहुंचे, बोले सुनो इधर आओ। हाँ सर। बोले तुम झूठ बहुत बोलते हो। बोले क्यों? बोले आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। बोले वो कह रहे थे कि वो लड़का बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, उसको बिल्कुल पास मत करना। तो विद्यार्थी चुप हो गया। अध्यापक ने समझा कि हम सफल हो गए, जीत गए। पर विद्यार्थी थोड़ी देर में हाथ जोड़ के बोला सर आपकी मर्जी, हमें पास करें या फेल, लेकिन इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? बोले आप नाराज मत होना। क्या? बोले आपके बाप भी यार 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं। एक बात ही नहीं कहते। अब बोलो, तो कुछ लोगों को सपने नहीं आते तो भी सुनाते, क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन मैं हमसे कह रहा था कि सपने में हर व्यक्ति अपने को देखता है। तो एक तो आता जाता दिखता है कि हम वहां गए, हम वहां गए, उनसे मिले। तो एक मैं आपका वो है स्वप्न पुरुष, और एक आपका मैं वो है जो सपने को देख रहा है। सपने को देखने वाला और सपने में अपने को देखने वाला। तो अपने को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि हम खड़े हैं, और जबकि सपना देखते समय तो हम पड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि यही 2 मैं हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। तो ये जो दिखने वाला मैं है यही माया है, यह स्वप्न पुरुष ही, यही अहम ने एक आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन इस अहंकार को जो देखने वाला है, जिस अहम का साक्षी है, वह स्वयं है, वही पक्का मैं है। कच्चा मैं यह स्वप्न पुरुष, और पक्का मैं उस स्वप्न को देखने वाला। इसलिए एक बड़े त्यागी तपस्वी वीतरागी वेदांती संत थे, वयोवृद्ध महात्मा थे। वे एक वाक्य में अपना संदेश देते थे। वो कहते थे कि देखो देखो, देखने वाले को देखो। अच्छा, अब लेकिन एक अजीब बात है, जब सपना देखते हैं तब दिखने वाला तो दिखता है और देखने वाला नहीं दिखता, समझ में ही नहीं आता। और जैसे ही सपना समाप्त होता है, वह स्वप्न समाप्त हुआ और सपने के हम मिटे तो देखने वाले प्रकट हो गए। बस इसी तरह जब हमारा अहम शून्य होता है तब स्वयं प्रकट हो जाता है। और अहम, अच्छा सपने में दिखने पर भी न वो कभी था, न है, न होगा, लेकिन न उसे झूठा कह सकते हैं, न उसे सच कह सकते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे हल्दी और चूना, दोनों मिला दो तो लाली प्रकट हो जाती, लाल। अब वो लालिमा न तो झूठी है न सच्ची है, उसमें लालिमा है ही नहीं। वो तो हल्दी चूना 2 के संयोग से ये तीसरा प्रकट हो गया, और वो प्रकट हो गया जो है नहीं, और दिख वैसे ही रहा है। इसी तरह जड़ और चैतन्य के संयोग से ये अहम तो प्रकट हो गया स्वप्न पुरुष की तरह। जब यह शून्य होता है तब स्वयं प्रकट होता है। यह ज्ञानी जनों की भाषा है, पर भक्त भी यही, जब भक्त का अहम शून्य हो जाता है
तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी का आम बिल्कुल शून्य हुआ। अस कह कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर, जब मौन हो गए और उस मौन की दशा में भगवान की वाणी प्रकट हो गई, कहे राम वियोग तव सीता। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही आशास्पद ढंग से स्वामी जी ने इन कथाओं का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं।